परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ परमेश्वर का स्नेह और अभिवादन बांटता हूँ। प्रेरित पौलुस के द्वारा फिलिपियों को लिखी पत्री के पहले अध्याय के 20वें वचन में ऐसे पढ़ते हैं, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पढ़े गए अनुग्रहित वचन को आधार बनाकर लालसा और आशा विषय पर मनन करने के लिए आइए हम एक साथ परमेश्वर की शरण में आए। हम सब लोग लालसाओं के साथ ही आज की इस सुबह जगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निकले हैं। लालसाओं के पूरा होने के लिए परमेश्वर पर आशा रखने वाले ना हो। लालसा के टूट जाने पर आशा नहीं टूटनी चाहिए। पढ़े गए वचन की भूमिका में जब प्रेरित पौलुस कारागृह में था, उस समय भी पौलुस की सहायता करने वाली और पूरे मन से उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करती रहने वाली फिलिपी सभा को धन्यवाद के रूप में इपफ्रुदीतुस के हाथ में सौंपे इस पत्र में उनके लिए प्रार्थना करने वाली सभा के लिए और खुद के लिए आशा के वचन ही हैं जो हमने अभी पढ़कर सुने हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ, लालसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। फिलिपियों में सभा की स्थापना होने और बढ़ने का कारण भी पहले कभी इसी पौलुस और सीलास को कारागृह में डालना और अत्यधिक उत्पीड़ित करना था, लेकिन बाद में वहां के अधिकारियों को यह मालूम चला कि ये रोमी हैं और उनसे क्षमा मांगकर वहां से भेज दिया। यह घटना कारागृह के दारोगा और ऊंचे पद के लोगों के मन परिवर्तन का कारण बना। ये देखकर अनुभव करने वाली सभा उस दिन जिस प्रकार बंदीगृह की नींव हिल गई और सबके बंधन खुल गए थे, वैसे ही परमेश्वर का कार्य की लालसा करके अभी प्रार्थना कर रही होगी। लेकिन प्रेरित के बारे में कहें तो उनकी सारी लालसा उनकी आशा पर आधारित थी। लालसा एक सिरे पर और आशा दूसरे सिरे पर ना हो। इसीलिए वो कह पा रहे हैं कि तुम्हारी विनती और परमेश्वर की सहायता के द्वारा मैं यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। बंधन चाहे खुल जाएं या कस जाएं, उससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो और होगी। ऐसा एक निश्चय ही वह आशा है जिसकी वजह से उनकी लालसा नहीं टूटती। कई बार हमारी आशा ठीक नहीं होती, इसीलिए लालसाओं के टूटने पर भी हम भी पूरी तरह टूट जाते हैं। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह में आशा के अनुसार ही हम लालसा करने वाले हों। तब हम 21वें वचन के अनुसार कह पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इसलिए आज सुबह हमारी आशा किस में है? क्या है हमारी आशा? इस विषय को जांचना चाहिए। जीवन की अप्रत्याशित अवस्थाओं में परमेश्वर की अनुमति के बिना मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसी आशा। सब कुछ जानने वाले परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, ऐसी आशा। परमेश्वर मेरी हानि के लिए कुछ नहीं करेंगे। आज की परेशानी के पीछे परमेश्वर का हमारे लिए प्रेम और विशेष योजना है, ऐसी एक आशा। निश्चित रूप से हमारी लालसा जागने वाली होगी, शांत होकर दबेगी नहीं। इसलिए प्रियो, कई बार जब लालसा दब जाती है, हार कर, निराश होकर, कुड़कुड़ाकर और विश्वास को छोड़कर परमेश्वर के दोषी ना बने, बल्कि आशा को नया करके आशा के अनुसार लालसा रखकर उन्हें बढ़ाकर सहिष्णुता के साथ धन्यवाद में जगे रहें। आज सुबह शैतान आपको देखकर जब यह कहकर आपका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी सारी लालसा तो टूट चुकी है, तब शैतान को आज्ञा देनी है कि नहीं, मेरे परमेश्वर पर आशा ही है मेरी लालसा। इसीलिए आज और सदा सारी महिमा मेरे परमेश्वर की ही होगी और यही मैं आशा करता हूँ। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।